Hello students, very good morning. Welcome to my channel PPG Chemistry. In this video session we are going to discuss F block elements. That means 4F series and 5F series. They are also known as lanthanoid and actinoids. Okay, so let us start. The inner transition elements or F block elements also known as रेयर अर्थ मेटल्स. देखो इनके ये जो नेम है ये स्पेसिफिक है. एक्चुअली क्या है, इनर ट्रांजिशन कहने का मतलब ये होता है कि अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो देखो पहले हमारा वैलेंस शेल आता है NS, फिर इसके पहले आता है N-1D और फिर ये N-2F यानी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग इन आउटर सेल्स से ना होकर के एक इनर मोस्ट सेल में हो रहा है. इसलिए इसको नाम दिया गया कि ये ट्रांजिशन के अंदर है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर है, इसलिए इनको बोला गया कि ये क्या है, इनर ट्रांजिशन है. एक्चुअली अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा कि लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेनियम तक यानी कि 57 जो लैंथेनम है वो आपको एटॉमिक नंबर 57 है उसका, वो आपको डी ब्लॉक में ही इंक्लूडेड है और ये सबके सब एलिमेंट्स इसी के अंदर इंक्लूडेड है. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड अप टू 71. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअल में इन्हीं में इंक्लूडेड है. ठीक है, ठीक वैसे ही एक्टिनॉइड ये आपको शुरू होता है 89 एक्टिनियम से और आपको खत्म होता है 103 लॉरेंसियम पे. तो ये सबके सब जो है इंक्लूडेड है, इसलिए ये ट्रांजिशन में ही इंक्लूड है, इसलिए इनका नाम दिया गया है कि ये क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. ठीक है, एफ ब्लॉक कहने का मतलब है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करता है एफ सेल में, एफ सब सेल में इंटर करता है, इसलिए इनका नाम क्या जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. रेयर अर्थ मेटल मीन्स they actually present in very less quantity, very less amount, so they are known as what, rare elements. ये बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, मोस्टली ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको रेयर एलिमेंट्स बोला जाता है. ओके, अब आते हैं हम लोग 4F सीरीज. तो देखो यहाँ क्या आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4F सबसेल और 4F सबसेल में जाता है, इसलिए इनको 4F कहते हैं. दूसरा है 5F जिसको हम लोग एक्टिनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये इंटर होता है 5F में, इसलिए इनको 5F सीरीज में जाना जाता है. यानी कि ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें दो सीरीजेस हैं, 4F एंड 5F. दोनों को कलेक्टिवली हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. तो यहाँ पे कहता है कि ये जो है ये रखता है 14 एलिमेंट्स को, इसमें लगभग 14 एलिमेंट्स हैं. सेम है एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं. लैंथेनॉइड शुरू होता है लैंथेनम से जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और ये एंड होता है कहाँ पे, ल्यूटेनियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है. तो ये 14 एलिमेंट्स को अपने साथ रखता है. अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस शेल देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, N-2 यानी कि आप ऐसे समझ लो 4F 1 to 14. ओके, 5D ये मिलेगा 0 to 1 एंड 6S2 ये हमेशा फुलफिल मिलेगा. तो अगर हम लोग इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये जो है 4F सीरीज के लिए यानी कि लैंथेनॉइड के लिए यही आपको हमेशा मिलेगा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, एक्सेट्रा. अब यहाँ पे एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि F सबसेल जो है ये आपको 3 कंडीशन में स्टेबिलिटी शो करता है. जब F में क्या हो जाए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, जब F में 9 इलेक्ट्रॉन्स हो और F में 14 हो. तो देखो यहाँ ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन है. ये हाफ फील्ड है तो जाहिर सी बात है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी शो करेगा. ये फुल फील्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी शो करेगा. हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. हाउएवर इस F9 इज ऑल्सो स्टेबल. इसका जो F9 है वो भी स्टेबल होता है. अगर हम लोग बात करें सीरियम 58
तो देखो यहां पे जो एटॉमिक नंबर है इसका 58 है, तो हम लोग देखते हैं जिमिन 54। अब यहां से देखो 6s2 एंड 4f1, तो इस तरह से जो 59 आएगा वहां पे क्या होगा, f में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शनल है, जो अभी तक पूछा गया है या सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये 3 है, यूरोपियन, गैडोलिनियम एंड टर्बियम। इनमें थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी है। देखो 4f7 एंड 6s2, तो यहां देखो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इस हाफ फील्ड को मेंटेन रखने के लिए जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो 4f में न जाकर के कहा जा रहा है 5d में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस 4f को स्टेबल बनाने के लिए एक दूसरे सबसेल में चला गया 5d में। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसका 4f9 थोड़ा स्टेबल होता है, तो अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सीधा 8 ना होकर के 9 हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे होना चाहिए था 8, लेकिन ये 7 हो गया। हाफ फील्ड को मेंटेन रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, और यहाँ पे फिर ये 2 ना होकर के इसको 9 कर दिया, और यहाँ पे d क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 5d आपको क्या हो गया, 0, यानी कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होता है। ओके, अब आप आते हैं हम लोग बाकी जो एलिमेंट्स हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मिथेनम, सीरियम, इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पैरासियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, सेमारियम, यूरोपियम, गैडोलिनम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हैलोमियम, अर्बियम, थूलियम या ट्रिवियम एंड ल्यूटेटियम। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का ये सब लिखा हुआ है सिंबल के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, चलो अब आप इसको नोट करो। तो हम लोग आते हैं इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ देखते हैं हम लोग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और दिस साइज। एटॉमिक और आयनिक साइज, these elements actually show the steady decrease in atomic or ionic size along the lanthanoid series from lanthanum to lutetium, also in their corresponding ions. This regular decrease in size of the atoms and ions with the increase in atomic number is actually known as lanthanoid contraction. देखो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, हम लोग अगर देखें कॉन्फ़िगरेशन तो देखो यहाँ पे क्या है 4f, 5d एंड 6s। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 और 0 और 1 होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 to 14 होगा। यानी कि हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कहाँ हो रही है, 4f में। अब देखो 4f में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में जो सेंडिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो बहुत पुअर है एज कंपेयर टू d और p और s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इसका सेंडिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग द इंक्रीज इन साइज दे ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो बढ़ने की जगह पे वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इसको नाम दिया गया है एक्चुअली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो डिक्रीमेंट है एक्चुअली अगर हम लोग इनके एटॉमिक फॉर्म में देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब हम लोग +3 आयन के केस में देखते हैं तो ये एकदम रेगुलर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, इसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा दिखता है 4d सीरीज टू 5d सीरीज में। वहां पे क्या होता है कि 4d से 5d में जाने पे क्या होता है कि एलिमेंट्स का, एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होने की जगह पे डिक्रीज होने लगता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम।
तो यहाँ पे क्या था, साइज इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे साइज इंक्रीज होने की जगह पे साइज डिक्रीज हो रहा था। तो यहां से यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हॉफनियम के आने के बाद ये डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये एक्चुअल में इंपैक्ट होता है किसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। इसका एक और मेजर इंपैक्ट होता है कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली इनके साइज में ग्रेजुअल डिक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं तो फिर इनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, कुछ टेक्निक डेवलप किया गया है कि एक्चुअली जब ये आयनिक फॉर्म में होंगे तो वहां पे क्या होगा, इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएंगे और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इनके वैलेंस शेल को, इनमें जो अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको चेंज करके, यानी कि इनके वैलेंसी को +3 +2 चेंज करके आसानी से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो वैलेंसी चेंज करके सेपरेट किया जाता है। तो देखो, एक बेनिफिट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का और एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि जब ये आयनिक फॉर्म्स में जाते हैं या फिर सॉलिड्स में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि इनके प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, और वो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, जिससे हम लोग आसानी से इनके एक आयनिक फॉर्म से दूसरे आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि +2 और +4 नहीं होता है, ये सारे भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं, +4, +5, +6, +7 तक। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअल में रीजन क्या होता है कि स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो है, जैसे अगर एफ में मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबलाइज हो सकता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो नियरेस्ट नोबल गैस है जेनन, इसकी तरह हो जाए और फिर वो स्टेबलाइज हो जाए। तो इस तरह से ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं और वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है वेरिएबल वैलेंसी के लिए कि इनके बीच 4f, 5d एंड 6s, इन तीनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां, यानी कि ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स का, और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। यानी कि इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लगभग इक्वल होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके कारण ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। चलिए अब इसको नोट कीजिए, तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। Some more physical properties, they are silvery white metals with high, rather very high melting point, boiling point, यानी ये जो है ये वाइटिश अपीयरेंस में होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जब ये when they expose to air they get tarnished, यानी कि जब हम लोग इनको एयर में छोड़ देते हैं तो फिर ये धीरे धीरे इनका कलर जो है वो क्या हो जाता है, फेड करने लगता है, एयर से रिएक्ट करके ये फेड करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, they show magnetic behavior. That means they are also of paramagnetic in nature, यानी अगर इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं अपने आयंस के केसेस में। और देखो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये फॉर्मूला यूज किया था
मैग्नेटिक मोमेंट के लिए √m×n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन इनके केस में क्या होता है कि लेंथन वायर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम से नहीं बल्कि स्पिन मोमेंटम यानी इनके स्पिन क्वांटम नंबर पे भी इनका क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है। और इसलिए इनके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है 4s × s+1 प्लस l × l+1। तो देखो यहाँ पे s क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर, और l क्या होता है, l इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं जब क्या हो जाए कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में है, क्योंकि जब आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा, तब आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है, they also form complex compound. The transition elements have very high tendency to form complex compound as compared to lanthanoids have very high tendency to form complex compound as compared to the transition. इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट से भी ज्यादा टेंडेंसी होता है, हायर टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का। इसके साथ साथ ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं। They also have colored ions and they form colored compounds। तो देखो इनके साथ भी क्या है कि ये जो है कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है डीडी ट्रांजिशन में जाते थे, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते थे और जंप करके एक नेक्स्ट हायर लेवल में जाते थे, और इससे उनमें क्या होता था कि डीडी ट्रांजिशन होता था और वो कलर शो करते थे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन नहीं, यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होता है। हियर एफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस and due to that the electron get excited after absorbing the energy, and due to that it show color in its compound or in its ionic form। तो इस तरह से ये जो है बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। चलिए अब इनको नोट कीजिए। तो आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। Now the next properties, chemical properties. Lanthanoids are very good reactive. The chemical behavior of the lanthanoids is similar to calcium, but as the atomic number increases, they show the reactivity like aluminium, and they react many of the elements and form the different compounds. As the reaction with water, they form basic hydroxides. Reaction with oxygen, they form basic oxides. Reaction with nitrogen, they form lanthanum nitride. With carbon, they form carbides. With sulfur, they form sulfides. With acids, when they treated with acids, as similar to the metals, the different metals, they show evolution of hydrogen gas and the formation of the salt. When they react with halogens, they form trihalides. They gently combines with hydrogen and form hydrides. So these are their chemical reactions. Here, actually, the chemical reactivity of these all elements are approximately same. So with the help of this diagram, we can find their different chemical properties. देखो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये जितने भी रिएक्टिविटी हम लोग शो कर रहे हैं, एक्चुअली लैंथेनॉइड्स का प्रॉपर्टी जो होता है केमिकल बिहेवियर, वो लगभग सारे एलिमेंट्स का सेम होता है। पहले कुछ एलिमेंट्स जो है वो कैल्शियम जैसी रिएक्टिविटी दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है तो फिर वो एल्यूमिनियम जैसा रिएक्टिविटी शो करने लगते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन से
लैंथेनम नाइट्राइड बनाते हैं, कार्बन से कार्बाइड बनाते हैं, सल्फर से सल्फाइड बनाते हैं। अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, जो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रोपर्टीज है। फिर हम लोग देखें हैलोजन से, तो ये ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे हो जाते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब यहाँ पे एक बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना, प्रोमेथियम ये एक रेडियो एक्टिव मैन मेड एलिमेंट्स है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड सीरीज के, ये सब के सब नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन सब के सब नेचुरल है, ये नेचर में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन प्रोमेथियम जो है ये ओनली एलिमेंट्स है जो पूरे के पूरे लैंथेनॉइड सीरीज में एक मैन मेड एलिमेंट्स होता है, ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लो। तो फिर आते हैं हम लोग एक्टिनॉइड्स पे और एक्टिनॉइड सीरीज को डिस्कस करते हैं। आते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ओके, तो देखो ये फर्स्ट मेंबर के अकॉर्डिंग एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड सीरीज होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये 5f सीरीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है 5f में। ओके, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक ये 14 एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड सीरीज के, ठीक है। अगर हम लोग बैलेंस जनरल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऐसे ही होता है 5f1 to 14, 6d0 to 1 एंड 7s2, ठीक है। अब देखो तुम फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी इसके मेंबर्स हैं, यानी कि थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवालियम एंड लॉरेंशियम। तो यहां देखें हम लोग, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों लिखे हुए हैं। एक्टिनियम 89 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 90 थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोवेलियम एंड लॉरेंशियम। तो ये जो है ये एक्टिनाइड्स के मेंबर्स हैं। इनका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है पहले कुछ दो एलिमेंट्स हैं पहले, जिनमें सिर्फ क्या है डी में भरा हुआ है, उसके बाद फिर एफ में जा रहा है। तो एक्चुअली एक्टिनाइड्स में ऐसा देखा गया है कि 5f में कि 5f1, 5f5 एंड 5f8 ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं एटॉमिक और आयनिक साइज। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि लाइकवाइज द लैंथेनॉइड्स देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम और इट्स +3 आयंस ड्यू टू द पुअर सेलिंग इफेक्ट ऑफ 5f। तो ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5f का जो है सेलिंग इफेक्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेलिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, और जब वो बहुत पुअर होता है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीमेंट के साथ। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है तो वैलेंस सेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होने लगता है, और ग्रेजुअली इनका साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो जैसे वहां हम लोगों ने लैंथेनॉइड्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है जो डोमिनेटिंग है, इसके अलावा +4 भी अवेलेबल है, बट एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स में सिर्फ हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं, हायर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +5, +6, +7 तक मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको आ जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो इनके जो वेरिएबिलिटी है, या फिर अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे वेरिएशन क्यों होता है, इनके वास्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है इतने ज्यादा। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है। 5f, 6d और 7s का एनर्जी लेवल ये लगभग कॉमन होता है, लगभग इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बहुत कम एनर्जी गैप है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन दिस ऑर्बिटल्स, सो इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर, वन सबसेल टू अदर, एंड सो दे शो वेरिएबल
वास्ट वेराइटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, चलो अब इनको नोट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली ये भी क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट मेटल्स होते हैं। लाइकवाइज दे लैंथेनोइड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बट नॉट इन रेगुलर। एक्चुअली ये एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेगुलरली इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता है। इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो स्लाइटली लो होता है एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। लैंथेनोइड्स का इनसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। ठीक है, ये जो है सिल्वरी व्हाइट तो होते हैं, लेकिन ये आयंस जो है वो कलर्ड आयन बनाते हैं। और रीजन हमने बताया है कि यहाँ पे कलर्ड आयन होता है, और रीजन क्या होता है, तो एफ ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक लोअर एफ ऑर्बिटल से हायर एफ ऑर्बिटल में जंप करता है, जिसके कारण ये कलर्ड आयन शो करते हैं। ठीक है, मेटल्स जो है ये मेटेलिक नेचर के होते हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो है हाई टेंडेंसी रखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलो एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है कि मोस्टली ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन शो करते हैं, यानी कि ये डिसोसिएट होते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते हैं। एक बड़े न्यूक्लियाई का ब्रेक होकर के छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्सन जो है ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको, मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं एक्टिनाइड सीरीज के। ओके, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये चूंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको इजिली रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, लेकिन HNO3 के साथ इनका इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब ये HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, और ये इनके फर्दर रिएक्शन को रोकता है। ठीक है, नो रिएक्टिविटी विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नो रिएक्टिविटी विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये अल्कलाइन के साथ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, कंबाइन करते हैं मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल से, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ये बॉइल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस ये आपको रिएक्ट करते हैं बॉइल्ड वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है कंपैरिजन बिटवीन दी लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो देखो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, यहाँ भी +3 होता है, लेकिन ये जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 एंड +4, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +4, +5, +6, +7। ठीक है, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं लैंथेनोइड्स के कंपाउंड्स लेस बेसिक होते हैं, लेकिन इनके कंपाउंड्स यानी एक्टिनाइड्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो लेस होती है, लेकिन यहाँ पे वेरी हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की। किसके लिए, एक्टिनाइड्स के लिए। ठीक है, इनके जो आयंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कलर्ड नहीं होते हैं, यानी कि देयर आयंस आर लेस, मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस। इनके आयंस जो होते हैं मोस्टली कलरलेस होते हैं, लेकिन इनके मोस्टली क्या होते हैं, कलर्ड आयंस होते हैं। ठीक है, प्रोमेथियम को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनोइड्स में मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। प्रोमीथियम जो है ये एक मैन मेड एलिमेंट्स है और ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स की बात है तो एक्टिनाइड्स में मोस्टली क्या होते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स ही हैं, और साथ साथ ये मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये हो जाता है इनका कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, यहीं पे आपका डी एंड एफ ब्लॉक फिनिश्ड होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।